In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 240. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तेकबाल किया करें क्योंकि इनके पीछे मोहब्बतों का सिलाब होता है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं, जैसा कि चलते बनो. अब देखिए ये तो सिंपल जुमला है ना, चलते बनो, लेकिन चलते ही बनो. अब इसमें हमने ही का इजाफा कर लिया. इसी तरह सवाब कमा लो, सवाब ही कमा लो, या आजमा लो, या आजमा ही लो, या मीठा मंगवा लो, या मीठा ही मंगवा लो. अच्छा, ये जो छोटा सा डिफरेंस है इसके बारे में मेरे जहन में एक बड़ा खूबसूरत शेर आ रहा है कि हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया हमको. तो भाई ये जो नुक्ता है ना, इसका बड़ा कमाल है. ये जो ही हमने लिखा है, आप जब इसकी स्ट्रक्चर को समझेंगे और इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे तो यू विल रियली एंजॉय कि भाई ही लगाने से क्या इतनी ज्यादा चेंज आ जाती है. अच्छा, आइए अब देखते हैं कि ये जुमले हम इस्तेमाल कब करते हैं. ये जुमले हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम करना बेहतर होता है, लेकिन जरूरी नहीं होता. अच्छा, ये जो पहला जुमला है ना, ये हुक्मिया जुमला है, जैसे चलते बनो, सवाब कमा लो, या डायरेक्ट रिक्वेस्ट है. लेकिन ये जो सेकंड टाइप के सेंटेंसेस जैसे चलते ही बनो या सवाब ही कमा लो, इनके अंदर ही लगाने से हल्की सी मजबूरी, तंज, लाचारी या कोई बेहतर ऑप्शन ना होने का जो है ना एहसास होता है. अच्छा, अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर से पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है. अगर ख़ास तौर पर जो इम्तिहान से बच्चे फारग होते हैं, उनकी कोशिश होती है हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख लें, वो भी रब्ता कर सकते हैं. इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है और उसको इंग्लिश की कोई डिफिकल्टी है तो वो भी रब्ता कर सकता है. ये बात तो मैंने पहले बता दी थी कि वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्पोकन वीडियो लेसन. स्पोकन वीडियो लेसन भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे. आइए अब इसकी हम स्ट्रक्चर को देखते हैं. अच्छा, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट है, ये ऑर्डर है. लेकिन जब ही लगा देते हैं तो उसके लिए हमने ही का ट्रांसलेशन माइट एज वेल से करना है. अच्छा, जब ये एहसास दिलाना हो कि कुछ करना ही बेहतर है तो फिर हम माइट एज वेल का इस्तेमाल करते हैं. अब देखिए, जब आप किसी को कहते हैं फॉर एग्जांपल वियर द जैकेट, भाई जैकेट पहन लो. अब क्यों पहन लो, उसकी कोई वजह नहीं, आपने ऑर्डर कर दिया, भाई जैकेट पहनो, बात खत्म हो गई. लेकिन जब आप कहते हो कि माइट एज वेल वियर द जैकेट, इसका मतलब यह है कि अगर आप जैकेट नहीं पहनेंगे और सर्दी है तो आप बीमार हो जाएंगे, तो इसलिए फिर हम माइट एज वेल का इस्तेमाल करेंगे कि इसमें कोई रीजन होती है. इसी तरह जब मज़ा या तंज की बात हो, जैसे आप किसी को कहते हैं भाई सॉरी बोलो, से सॉरी. अब देखिए ये इंपेरेटिव सेंस है, आपने डायरेक्ट कह दिया. अब क्यों भाई सॉरी बोलो, आप किसी की वजह नहीं बना, आपने कहा बस आपने सॉरी बोलना है, से सॉरी. लेकिन जब आप किसी को ये कहते हो ना कि माइट एज वेल से सॉरी, तो इट मीन्स कि आपने कोई गलती की है, आप उस गलती का एक ही मुताबिक है कि आप सॉरी बोल लो तो मामला खत्म हो जाएगा. अगर सॉरी नहीं बोलेंगे तो मामला खराब हो सकता है. तो फिर हम माइट एज वेल से सॉरी का इस्तेमाल करेंगे. यानी माइट एज वेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब यूज करते हैं जब कोई रीजन भी हो कोई उसको एक्सप्लेन करने के लिए. अच्छा, इसी तरह से अगर कोई काम पहले से चल रहा हो और आप उसको मजीद उसके बारे में बात करते हैं तो हम माइट एज वेल का इस्तेमाल करते हैं. मसलन आप कहते हैं भाई क्लीन द रूम, भाई कमरा साफ कर दो. इट मीन्स कि काम ऑलरेडी हो रहा है, तो आप फिर कहते हैं भाई माइट एज वेल क्लीन द रूम, कमरा साफ ही कर दो. यानी ऑलरेडी आप काम तो कर ही रहे हो, तो अगर मेरा ये भी काम कर दोगे तो इट इज़ नॉट बैड, ये अच्छी बात है, इसको कर दो. इन द सेम वे जब कोई चीज़ नॉर्मल या लाजमी लगे तो भी हम माइट एज वेल का इस्तेमाल करते हैं. मसलन आप कहते हैं किसी को कहते हैं बैठ जाओ भाई, सिट डाउन, तो ये तो डायरेक्ट ऑर्डर है ना, बगैर किसी वजह के. लेकिन जब आप कहते हैं कि माइट एज वेल सिट डाउन, इसका मतलब ये हुआ कि भाई खड़े होकर क्या करना है, बेहतर आप बैठ जाएं, तो फिर आप माइट एज वेल का इस्तेमाल करते हो. तो इसलिए जैसे किसी को आप कहते हैं बाय इट, खरीद लो, यानी डायरेक्ट बट डजेंट एक्सप्लेन वाई, क्यों इससे ये नहीं होता बाय इट वह खरीद लो, कोई वजह नहीं है कि क्यों खरीद लेनी है. लेकिन जब आप कहते हैं ना माइट एज वेल बाय इट, इट मीन्स कि इट्स ऑन सेल, कोई सेल वगैरह लगी हुई है, और ये इट एक्सप्लेन्स द रीजनिंग. इससे आप रीजन होती है कि भाई काम करें. अगर कोई रीजन होगी तो आपने माइट एज वेल का इस्तेमाल करना, अगर रीजन नहीं होगी तो सिंपल आप इंपेरेटिव सेंटेंस यूज करेंगे. आइए इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो ये बात हमें और क्लियर हो जाएगी और मैं साथ साथ मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा. मीठा मंगवा लो, गेट समथिंग स्वीट, गेट समथिंग स्वीट. अच्छा, मीठा ही मंगवा लो, माइट एज वेल गेट समथिंग स्वीट, माइट एज वेल गेट समथिंग स्वीट. इसका मतलब है कि इसके बाद सबसे अच्छा ऑप्शन यह है कि और कुछ करने की बजाय मीठा ही मंगवा लो, आजमा लो, गिव इट अ ट्राई,
गिव इट अ ट्राई, आजमा ही लो, माइट एज वेल गिव इट अ ट्राई, माइट एज वेल गिव इट अ ट्राई, यानी आजमा ही लो। इसकी की वजह है, आप आजमाएंगे तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, नए कपड़े खरीद लो, सिंपल डायरेक्ट रिक्वेस्ट है, या आप किसी को सजेशन देते हो कि बाय सम न्यू क्लोथ्स, बाय सम न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े ही खरीद लो, माइट एज वेल बाय सम न्यू क्लोथ्स, माइट एज वेल बाय सम न्यू क्लोथ। इसका मतलब कोई ईद आ रही है, अगर ईद पर नए कपड़े चाहिए होंगे तो भाई खरीद ही लो ना, तो फिर हम माइट एज वेल इस्तेमाल करेंगे कि इसकी कोई रीजन है काम करने की। सच बता दो, टेल द ट्रूथ, टेल द ट्रूथ, सच बता दो, डायरेक्ट ऑर्डर है, लेकिन सच ही बता दो, माइट एज वेल टेल द ट्रूथ, माइट एज वेल टेल द ट्रूथ। यानी अगर आप सच नहीं बताएंगे तो मुश्किल जो है ना वो मुश्किल में पड़ जाओगे, मुश्किल बढ़ जाएगी, इसलिए सच बोलना ही बेहतर है। अच्छी पूरा जोर लगा लो, गिव इट योर बेस्ट शॉट, गिव इट योर बेस्ट शॉट, पूरा जोर ही लगा लो, माइट एज वेल गिव इट योर बेस्ट शॉट, माइट एज वेल गिव इट योर बेस्ट शॉट। आज छुट्टी कर लो, टेक द डे ऑफ, टेक द डे ऑफ, यानी वैसे किसी कहते हैं यार छुट्टी कर लो तुम, ठीक है, टेक द डे ऑफ, कोई वजह नहीं है कि वजह क्यों करनी है, लेकिन आज छुट्टी ही कर लो, माइट एज वेल टेक द डे ऑफ, माइट एज वेल टेक द डे ऑफ। यानी बारिश हो रही है या किसी और कोई वजह है जिसकी वजह से आपने छुट्टी करनी है, तो फिर आप ये माइट एज वेल का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी देर और रुक जाओ, स्टे अ लिटिल लॉन्गर, स्टे अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर ही और रुक जाओ, माइट एज वेल स्टे अ लिटिल लॉन्गर। यानी कोई काम है, कोई जरूरी बात करनी है, माइट एज वेल स्टे अ लिटिल लॉन्गर। यानी अगर कोई रीजन होगी तो फिर आप माइट एज वेल का इस्तेमाल करेंगे। जी, फैमिली फोटो ले लो, टेक अ फैमिली फोटो, टेक अ फैमिली फोटो, फैमिली फोटो ही ले लो, यानी एक यादगार रह जाएगी, इसका फायदा होगा, आप पूरी फैमिली का फोटो ले लो, माइट एज वेल टेक अ फैमिली फोटो, माइट एज वेल टेक अ फैमिली फोटो। बस पकड़ लो, टेक द बस। अब जैसे आपने सजेशन दे दी भाई बस पकड़ लो, टेक द बस, बस ही पकड़ लो, यानी अगर बस पकड़ लोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, इसलिए आपने फिर आप माइट एज वेल का इस्तेमाल करेंगे, माइट एज वेल टेक द बस, माइट एज वेल टेक द बस। जरा सी बात कर लो ना, हैव अ क्विक वर्ड, हैव अ क्विक वर्ड, जरा सी बात ही कर लो, यानी अगर बात कर लोगे तो मामला क्लियर हो जाएगा। तो इस सूरत में हम माइट एज वेल यूज करेंगे, माइट एज वेल हैव अ क्विक वर्ड, कोशिश कर लो, गिव इट अ शॉट। अच्छा, गिव इट अ ट्राई या गिव इट अ शॉट एक ही बात है, कोशिश ही कर लो, माइट एज वेल गिव इट अ शॉट, माइट एज वेल गिव इट अ शॉट। खरीद लो, बाय इट, आपसे कह रहे भाई क्यों खरीद, वजह कोई नहीं है, बस बाय इट, खरीद लो, खरीद ही लो, माइट एज वेल बाय इट, माइट एज वेल बाय इट। कोई सेल वगैरह लगी हुई है, कोई चीज सस्ती मिल रही है तो कहते हैं भाई खरीद ही लो ना, तो माइट एज वेल बाय इट। सॉरी कह दो, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज या से सॉरी एक ही बात है, सॉरी ही कह दो, अगर नहीं कहोगे तो आपने गलती की, आपको सॉरी कहना पड़ेगा, तो इसलिए हम माइट एज वेल का यूज करेंगे, माइट एज वेल अपोलोजाइज, माइट एज वेल अपोलोजाइज या माइट एज वेल से सॉरी। देख लो, टेक अ लुक, टेक अ लुक, देख ही लो, माइट एज वेल टेक अ लुक। भाई अगर नहीं देखोगे ना प्रॉब्लम होगा, माइट एज वेल टेक अ लुक। पैगाम भेज दो, सेंड अ मैसेज, सेंड अ मैसेज, पैगाम ही भेज दो, माइट एज वेल सेंड अ मैसेज, माइट एज वेल सेंड अ मैसेज। यानी अगर पैगाम नहीं भेजेंगे तो आपके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। जी, इधर दे दो, हैंड इट ओवर, यानी मेरे वाले कर दो ना, हैंड इट ओवर, इधर ही दे दो, यानी अगर नहीं देंगे तो प्रॉब्लम होगा, माइट एज वेल हैंड इट ओवर, माइट एज वेल हैंड इट ओवर। पूछ लो, आस्क, आस्क, पूछ ही लो, यानी अगर नहीं पूछेंगे ना तो आप परेशान रहेंगे, माइट एज वेल आस्क, माइट एज वेल आस्क। कपड़े बदल लो, चेंज योर क्लोथ्स, चेंज योर क्लोथ्स, या ऐसे भी कहते हैं गेट ड्रेस्ड, कपड़े ही बदल लो, माइट एज वेल चेंज योर क्लोथ्स, माइट एज वेल चेंज योर क्लोथ्स। यानी अगर कपड़े नहीं बदलेंगे तो आप पार्टी वगैरह में नहीं जा सकेंगे, बेहतर है कपड़े बदलो, अच्छी रेडी हो जाओ, अंदर आ जाओ, कम इन, कम इन, अंदर आ जाओ, कम इन, अंदर ही आ जाओ। यानी अगर नहीं आएंगे तो बाहर गीले हो जाएंगे, बारिश हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो माइट एज वेल कम इन, माइट एज वेल कम इन। सवाब कमा लो, डू समथिंग गुड। भाई आप किसी को तजवीज़ दे रहे हो कि डू समथिंग गुड, ये सवाब ही कमा लो, यानी मौका, अगर नहीं कमाएंगे वक्त ज़ाया हो जाएगा, नेकी का मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। माइट एज वेल डू समथिंग गुड, माइट एज वेल डू समथिंग गुड।
सब्र कर लो, बी पेशेंट, बी पेशेंट, या सब्र ही कर लो, यानी अगर सब्र नहीं करेंगे ना मामला खराब हो जाएगा। माइट एज वेल बी पेशेंट, माइट एज वेल बी पेशेंट। आवाज कम कर दो, अगर कोई टीवी वगैरह चला कहते हैं भाई लोअर द वॉल्यूम, आपने उसको ऑर्डर कर दिया भाई लोअर द वॉल्यूम, आवाज ही कम कर दो। माइट एज वेल लोअर द वॉल्यूम, यानी अगर आवाज कम नहीं करेंगे लड़ाई होगी, झगड़ा हो जाएगा। आवाज कम, ऊंची आवाज से वैसे हमें टीवी वगैरह नहीं चलाना चाहिए। माइट एज वेल लोअर द वॉल्यूम, कह दो, से इट, से इट, कह ही दो। माइट एज वेल से इट, यानी अगर आप नहीं कहेंगे तो आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी, तो कहना बेहतर है माइट एज वेल से इट। हम उस वक्त माइट एज वेल का इस्तेमाल करेंगे। साइड पर हो जाओ, मूव असाइड, मूव असाइड, साइड पर ही हो जाओ। माइट एज वेल मूव असाइड, माइट एज वेल मूव असाइड, यानी अगर एक तरफ नहीं होंगे तो हो सकता है आपको चोट लग जाए, जख्मी हो जाए, इसलिए माइट एज वेल मूव असाइड। चुप हो जाओ, स्टे क्वाइट, स्टे क्वाइट, चुप ही हो जाओ, यानी अगर आप बोलते रहेंगे ना मसला हो जाएगा। माइट एज वेल स्टे क्वाइट, माइट एज वेल स्टे क्वाइट। चलते बनो, गेट गोइंग, गेट गोइंग, चलो ये कहते हैं निकल यहां से, गेट गोइंग। तो सिंपल ऑर्डर आप करें, चलते ही बनो, यानी अगर चलते नहीं बनेंगे तो पकड़े जाएंगे या आपसे झगड़ा हो जाएगा। माइट एज वेल गेट गोइंग, might as well get going. So you must have noted in all these examples हमने imperative simple यूज किया है तजवीज़ के लिए या हुक्म के लिए, लेकिन जब ही का इजाफा किया चलते ही बनो तो उसमें हमने might as well का इस्तेमाल किया, और इसकी कोई ना कोई रीज़न होती है जिसकी वजह से हम ये might as well का यूज़ करते हैं। अगर रीज़न के साथ आपने imperative सेंस यूज़ करना है तो उसके साथ फिर might as well का लाजमी इस्तेमाल करेंगे। So I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.